ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम ज़रूर सुना है, लेकिन कैसे लगाना है, क्या इम्पैक्ट होता है, कब लगाना है और क्यों लगाना है, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। और अगर जानते होते, तो यहाँ पर क्रिप्टो में प्रॉफ़िट कमाना सबसे ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि क्रिप्टो में हम ये जानते हैं कि हमने किसी भी प्राइस पर बाय किया है, तो वहाँ से ग्रोथ मिलती है, प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन कमी यहाँ पर आती है कि जब तक हमने देखा, तब तक वो प्राइस वापस से नीचे आ जाता है और हमारे बाइंग प्राइस से भी नीचे चला जाता है। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है। हमारी एंट्री गलत नहीं है, हमारा एग्ज़िट उस समय पर नहीं हो पाता है जिस समय ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन का फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर इसको आप अच्छे से समझ गए, तो यहाँ पर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और आप कभी भी पछताएँगे नहीं, कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे कि यहाँ पर शायद मैं यार उस समय एक्टिव होता और ये प्रॉफ़िट बुक कर लेता। मतलब पूरी लाइफ़ टाइम का जो हम लोग अब तक का अपने आप को रिग्रेट करते हैं कि यार काश मैं उस समय एक्टिव होता। तो वो चीज़ बिल्कुल आपके दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि ये जो फ़ीचर है ये ख़ास उसी सिचुएशन के लिए कि जब आप एक्टिव ना हो और आपके लिए आपके जगह पर ये बेस्ट फ़ीचर काम करे, जिसको हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। ये स्टॉप लॉस इसमें जुड़ा हुआ है, बट ये स्टॉप लॉस का बहुत, बहुत, बहुत एडवांस फ़ीचर है। तो इसको समझते हैं क्या है ये, किस तरीके से काम करता है और कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखने के बाद आपका प्रॉफिट कभी भी लॉस में नहीं बदलेगा, फिर चाहे आप देर से सो के उठने वाले हों या फिर कहीं ऑफिस में ज़्यादा बिजी रहने वाले हों, ट्रैवल पर जाने वाले हों या फिर कहीं आप जिम के ज़्यादा बहुत बड़े फ़ैन हो। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट मिस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपने ये स्ट्रेटजी सीख लिया और अपने ट्रेड में अप्लाई कर दिया। तो सिंपल इतना सा करना है और आपका प्रॉफिट प्रॉफिट में ही बना रहेगा। तो सिंपल इसको सीखने के लिए हम लोगों को इसका बेसिक सीखना पड़ेगा और बेसिक है इसका स्टॉप लॉस। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर जो नए लोग हैं उनको एक बार शॉर्ट में छोटा-सा मैं समझा देता हूँ स्टॉप लॉस काम क्या करता है, कैसे काम करता है। तो सिंपल सपोज़ कीजिए, अगर आपने कोई चीज़ ₹100 की खरीदी है, कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर, कोई भी क्रिप्टो ₹100 में अगर खरीदी है और उसके बाद आप चाहते हैं कि इसका प्राइस अगर ऊपर जाता है तो मैं होल्ड करता हूँ और अगर नीचे आने लगे तो किस हद तक मैं इसमें बियर कर सकता हूँ नुकसान। तो सपोज़ अगर एक एक उदाहरण लेते हैं कि अगर आपने ₹100 कोई चीज़ खरीदी, तो आपका ये मानना है कि ₹80 के नीचे अगर गई तो मैं इसको बेच दूँगा। तो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं स्टॉप लॉस, यानी ₹80 का आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया। अब इससे नीचे जाएगा तो बिक जाएगा, ऊपर जाएगा तो ट्रेड में कुछ भी नहीं होगा, आपका प्रॉफ़िट बरकरार रहेगा। अगर गलती से नीचे आ गया तो यहाँ पर गायब। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो इससे एडवांस फीचर है। अब ट्रेलिंग का मतलब होता है धीरे-धीरे किसी का पीछा करना। बस यही करने वाला है। धीरे-धीरे ये पीछा करेगा किसका? प्रॉफ़िट का, केवल प्रॉफ़िट का पीछा करेगा। अगर लॉस हो रहा होगा तो वहाँ पर आपका ऑर्डर काट देगा। सिंपल है, मतलब पीछा करेगा सिर्फ़ प्रॉफ़िट का। लॉस हो रहा होगा यानी कि आपका जो प्राइस है वो अपोज़िट डायरेक्शन में जाने लगा, तो यहाँ पर ट्रेड आपका काट देगा। बस किस हिसाब से लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ये यहाँ पर समझना है और उससे पहले समझना है कि स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब इतना अच्छा है, तो यहाँ पर उसके बारे में वीडियोज़ आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा क्यों? दरअसल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ समस्या ये है कि इसको लगाने का एक तरीका होता है। इसमें अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगाया तो आप नुकसान में रहेंगे, अगर आपने कम दिमाग लगाया तो भी नुकसान में रहेंगे। इसमें एक ऐसा दिमाग लगाना है, एक एक बिज़नेस साइकोलॉजी यूज़ करनी होती है कि यहाँ पर जैसे एक आकाश में आसमान में हम लोग पतंग उड़ाते हैं, उस पतंग को कुछ समय के लिए ढील भी देनी पड़ती है और वो ढील जब हम नहीं देते हैं तो हमारा कोई आता है, कोई पेच काट के चला जाता है। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करना है, बहुत ज़्यादा आपने सोच लिया तो भी यहाँ पर नुकसान करेंगे, बहुत ध्यान नहीं दिया तो भी यहाँ पर नुकसान करेंगे। तो एक एक ऐसी एक तुलनात्मक आपको बुद्धि इसमें लगानी, जिससे कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बढ़िया से हेल्दी काम करे और आपका प्रॉफिट भी बैक टू बैक बढ़ता रहे। तो उसी उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे लगाना है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो ₹100 का सपोज़ आपने कोई क्रिप्टो खरीदा और मार्केट यहाँ पर शुरू हो गई है बढ़ना, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एक परसेंटेज हमको बतानी पड़ती है कि भई देखो, इतना परसेंटेज जिस भी प्राइस पर मार्केट चल रही हो उससे इतना परसेंटेज नीचे आए तो हमारा सौदा काट देना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट का एक जो ट्रेंड बन रहा है, वो धीरे-धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है।
और ये जो नीचे का ट्रेंड बन रहा है वो भी लगभग एकदम लो ट्रेंड में बन रहा है, मतलब जो लॉस, मतलब बहुत अजीब तरीके से मार्केट चल रही है। और ये हमारा 100 रुपीज़ का ये प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से ये ऊपर गया, सपोज इसको मान लेते 120 गया, उसके बाद 125 गया, उसके बाद यहाँ पर 127 गया और 27 गया, उसके बाद यहाँ पर 130 चला गया। तो अब यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हमने उसको परसेंटेज दिया है कि सपोज वो 5% की मार्जिन में काम करे, जिस भी मार्केट पे प्राइस चल रहा हो उससे जो नीचे 5% नीचे का हमारा स्टॉप लॉस लगा दे, बेचे नहीं सिर्फ स्टॉप लॉस लगा दे। तो यहाँ पर 120 से चल रहा है, तो यहाँ पर ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का चल रहा है। धीरे धीरे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से ये भी बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर 27 गया, फिर यहाँ पर धीरे बढ़ा, फिर यहाँ पर ये। कहने का मतलब जिस भी प्राइस पर आपका स्टॉक इस समय चल रहा है, उसी प्राइस पर आपका धीरे-धीरे उसका पीछा करता रहेगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लेकिन तब क्या हो जब मार्केट नीचे गिरने लगे, नीचे गिरने लगे उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, उसको मैं अब फिर से समझा देता हूँ। नीचे गिरने लगेगी तो क्या करना है? तो यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये वो लाइन है कि आपका एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ये आपकी ब्लू कलर की लाइन है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे ग्रीन वाला है जो कि उसको फॉलो कर रहा है। मार्केट यहाँ तक ऊपर गई थी, उसके बाद नीचे आने लगी, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर उसने एक सेट कर लिया। इस इतनी हाइट पर गई थी ना, इतनी हाइट पर गई थी मार्केट, तो वहाँ पर उसने एक फिक्स्ड परसेंटेज यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर लिया। अब मार्केट क्योंकि धीरे-धीरे नीचे आई और जस्ट उसको छुई नहीं, यहाँ पर ये देखिए कितना कितना करीब हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये इसने सिलेक्ट कर लिया था, स्टॉप लॉस वहाँ पर रख दिया था, तो उससे नीचे नहीं आया। लेकिन मार्केट क्या आई, यहाँ से आने के बाद लगभग ऑलमोस्ट उसको छूने वाली थी, फिर से मार्केट वापस चली गई। अब जैसे ही यहाँ पर ये सेक्शन आया, ये जो ये सेक्शन आया, यहाँ से मार्केट ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर से ऊपर करने लगा। यानी कि ये वो दोस्त है आपका कि आपको पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, लेकिन जब आप वापस कदम रखने लगे तो उसके वापसी के कदम फिक्स है। सिर्फ जितना परसेंटेज आपने सेट किया होगा उतना ही पीछे आएगा, उसके बाद पीछे नहीं आएगा। भले ही आप क्यों नहीं उसके बिल्कुल मुँह के सामने आ गए, तब भी वो हिलेगा नहीं वहाँ से। ये आपको पक्का वाला दोस्त है। अब यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन है, यहाँ पर आपका एक वही परसेंटेज फिक्स है जो आपने सेट किया था, उसके बाद अब मार्केट धड़ाधड़ा के नीचे आने लगा। तो यहाँ पर एक बार ऐसा मौका आया कि जहाँ पर आपका वो जो आपका ट्रिगर है वो हो गया, आपका ट्रेड सेल हो गया, आपका प्रॉफिट भी बुक हुआ है क्योंकि आप यहाँ से प्राइस लिए थे। एग्जांपल इसको वही ₹100 वाला हम पकड़ लेते हैं, ₹100 पे हमने खरीदा था, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ₹130 हमने बेचा है। फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ये मार्केट प्राइस कहाँ तक गया है, सपोज़ 145 तक गया है। तो हमने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया है। अगर यहाँ पर हमने हमने गलती किया होता तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसको देखा जाए तो 120 के प्राइस पर कम प्रॉफिट होता। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हेल्प से हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। और ये एक छोटा-सा उदाहरण मैंने दिया। अब क्वांटिटी क्रिप्टो में कितनी ज़्यादा होती है वो तो आप जानते ही हैं। तो बस ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसको कैसे ऐप में यूज़ करना है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक मुझे लगता है आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं उस एक्सचेंज में जिसमें हम लोग ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करने वाले। तो ये है बाइनेंस एक्सचेंज को, आई होप आपके पास ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मार्केट में मैं गया, यहाँ पर ऊपर मुझे क्या सेल करना है वो मैंने सेल किया, सिलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे सेल करना है आज की तारीख में सोलाना, और सोलाना पर हम आ गए। सोलाना पर यहाँ पर बाय और सेल नीचे जो 2 बटन आ रहे हैं उसमें से मैंने सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो ऑप्शन जहाँ पर मार्केट लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन में से मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर ट्रेल स्टॉप लॉस के ठीक नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज लिखा है, कितना ट्रेलिंग का परसेंटेज रखा जाए। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में 1-2 दिया हुआ है और 1-2 से अगर काम ना चले तो आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर 7 रखा है। अब यहाँ पर किस प्राइस से यहाँ पर इसकी शुरुआत आप चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैंने मार्केट रख दिया कि मार्केट के प्राइस से ही आप उठाना शुरू करो। कितने सालाना आपको बेचने हैं? मुझे 5 सालाना इस ट्रेड में बेचने हैं। एक्टिवेशन प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी ठीक है। अब एक्टिवेशन प्राइस का मतलब क्या होता है कि ये किस प्राइस पर जब ये सालाना हो वहाँ से एक्टिवेट हो, तो ये एक्टिवेशन का प्राइस कहाँ से ट्रेड एक्टिवेट हो, मैं यहाँ पर 152 कर दिया हूँ। जो भी प्राइस आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से ट्रेड एक्टिवेट हो, वो यहाँ पर आपने डाल दिया और सेल दबा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये कन्फर्मेशन आपसे लेगा कि आपका ये होने वाला, ये होने वाला और ये होने वाला और इतनी फीस लगने वाली, 0.5 आधा डॉलर के आसपास फीस लगने वाली है। कन्फर्म किया और यहाँ पर अभी ये ट्रेड सिर्फ रिफ्लेक्ट हुआ है, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, कोई फीस नहीं कटी है। फीस तब तक नहीं कटेगी जब तक ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। और यहाँ पर आप जब चाहें इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल का बटन दबाएँगे, कैंसिल कर सकते हैं। और ऐप का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि ऐप आज की तारीख में बहुत सारी जो ऐप मार्केट में
चल रही हैं उनमें से कुछ ही रिलायबल हैं और कुछ में एक बाइनेंस आता है, तो बाइनेंस को ज़रूर अपने पास रखिए। अब मैं कुछ आपको वो हिंट दे देता हूँ, कुछ आपको बातें बताता हूँ जो कि आपको इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको सक्सेस होने से रुकती हैं। और सबसे पहली बात यही आती है, सबसे मेजर जो दिक्कत निकल कर आती है वो ये कि आप जो परसेंटेज सेट करते हैं, ज़्यादातर लोग परसेंटेज जो सेट करते हैं वो बहुत करीब का कर देते हैं। उनको लगता है कि यार मार्केट यहाँ से गई, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लूँ। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के चक्कर में होता ये है कि प्राइस क्रिप्टो का सीधे ऊपर की तरफ नहीं जाता है, वो नीचे ज़्यादा जाता है, ऊपर ज़्यादा जाता है, नीचे ऊपर जो तो होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो कम ब्रैकेट आपने दे रखी है, जो ब्रैकेट आपने जो कम दे रखी है उसकी वजह से इमीडिएट ट्रिगर हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा-सा उसको प्ले होने की, थोड़ा-सा उसको साँस लेने की जगह दें, स्टॉक को जो कैंडल्स बन रही है उनको थोड़ी-सी स्पेस दें ताकि वो जगह पर आपको पहुँचाएँ जहाँ पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो इसी वजह से लोग ज़्यादातर फेल होते हैं। तो अब मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, और मुझे लगता है आपको शत प्रतिशत यूज़ करना चाहिए आपके उन मैक्सिमम ट्रेड में जहाँ पर आपको लगता है वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और कुछ जगह पर आपको अवॉइड भी करना चाहिए जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो, क्योंकि एक ही जगह मार्केट पड़ा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और उस समय इसका अच्छा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो जब मार्केट एक्टिव मोड में हो वहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालिए। जब मार्केट एक कंसोलिडेट मोड में हो तो वहाँ पर आप इसको अब उस समय तक रोकिए, और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर ट्रेड में आप इसको यूज़ करें, ताकि हम लोग अक्सर देखते तो हैं क्रिप्टो में कि प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन बुकिंग करते समय हम अपना प्रॉफिट के बजाय नुकसान उठा लेते हैं। तो उससे बचने का बेस्ट उपाय है। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे फैमिली से नहीं जुड़े हैं, एवरीथिंग हिंदी की फैमिली से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।